हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तब हम किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को कहेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। और साथ ही हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जैसे 2, 4, 6, 8, तो इनमें डिफरेंट टर्म्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहले तो हमने यही पढ़ा था कि ये जो नंबर्स हैं कॉमा देके जिन्हें लिखा गया है, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जिससे हमारी ये सीरीज स्टार्ट होती है, इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसे एक्चुअल में डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, और फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। साथ ही हमने देखा था कि अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लें, तो हर बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। इसी बेसिस पे तो हम कहते हैं ना कि कोई भी सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर है? इसके साथ हमने पढ़ा था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, तो हम आसानी से फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हुए हर बार इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए हमारा नेक्स्ट टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बना सकते हैं। क्लियर है? ये सारी बातें ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी रैंडम पोजीशन का टर्म निकालने के लिए कह दिया जाए, तो उसे हम फाइंड करना आज की क्लास में सीखेंगे। 3, 6, 9, 12, ये एक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। क्लियर? तो देखो, अगर हमने इस फर्स्ट टर्म को ए माना है, ठीक, और ये जो डिफरेंस आ रहा है हर बार यानी कि 3, इसे कॉमन डिफरेंस माना है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया ए, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक, अब अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना हो, तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम कहेंगे कि हमने जब इस a में इस d को ऐड किया तो हमें सेकेंड टर्म मिला, है ना। यहाँ जो ये 3 है, ये a है, इसमें हम इस d को यानी 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। यानी a में d को ऐड करने पे क्या मिला हमें? सेकेंड टर्म मिला, दैट इज 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6। अब थर्ड टर्म क्या होगा? सो थर्ड टर्म इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी ऐड डी टू दी सेकेंड टर्म, है ना। सेकेंड टर्म में ही तो नेक्स्ट डिफरेंस ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। इस 9 को ऑब्टेन करने के लिए हमने इस 6 में 3 को ऐड किया है ना। और ये 6 एक्चुअल में क्या है? तो ये 6 है a प्लस डी। यानी अब इस सेकेंड टर्म में a प्लस डी में हम फिर से जब d को ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा हमारा थर्ड टर्म, दैट इज a प्लस 2d, which is 3 plus 2 into d is 3, so this is 3 plus 6, that is 9। क्लियर? तो अब यहाँ से देखो एक पैटर्न ऑब्टेन होगा। क्या होगा पैटर्न? चलो पहले हम दो चार और टर्म्स देख लेते हैं। फोर्थ टर्म हो जाएगा थर्ड टर्म में जब हम, है ना, थर्ड टर्म क्या है? a प्लस 2d। ठीक, इस थर्ड टर्म में जब हम डिफरेंस को यानी d को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा फोर्थ टर्म, दैट इज a प्लस 3d। अब आप यहाँ पे a और d की वैल्यू रख लोगे तो आपको ये 12 यानी ये जो फोर्थ टर्म है ये मिल जाएगा। इसी तरह से चलो हम बाकी टर्म्स में निकाल लेते हैं। मान लो हमें फिफ्थ टर्म निकालना हो, सो द फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म प्लस डी। सो फोर्थ टर्म वाज a प्लस 3d, इसमें ऐड करो, दैट इज a प्लस 4d। इसी तरह से जस्ट सपोज अब ये कोई सीरीज है, इसमें 6, 7, 8, 9, 10 तक के पोजीशन के टर्म्स के को तो आप आसानी से निकाल सकते हो ऐसे एडिशन कर करके। अब मान लो मैंने पूछ दिया कि इसी एपी में 30th टर्म यानी 30 पोजीशन पे जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या आप हर बार डी को ऐड करते जाओगे? कर सकते हो, बट आप खुद ही सोचो, ये बहुत ही लेंदी टर्म हो जाएगा ना, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब 29 टाइम्स डी को ऐड करोगे, है ना, तब आपको 30th पोजीशन पे जो भी टर्म आएगा उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो अब हम एक फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। उस फॉर्मूले को देखो हमने यहाँ ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है ना, हमारा ये जो सेकेंड टर्म था, इस सेकेंड टर्म में हमने क्या किया? a में d को ऐड किया। ठीक,
थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d। यानी ये जो d है ना, इसके आगे जो नंबर आ रहा है, ये टर्म, ये 4 जो है, ये उस टर्म से, यानी जिस पोजीशन का नंबर टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उससे बस इस d का जो कोफिशिएंट है वो एक कम है। ठीक, यानी अगर हम इस 30 की बात करें, तो इस 30 का जो और भी टर्म आएगा 30 पोजीशन पे, वो हो जाएगा हमारा a प्लस 29d। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 29d। क्लियर? अब मान लो मैं 50th टर्म निकालने की मैंने बात की, तो द 50th टर्म विल बी a प्लस 50 से एक कम, यानी 49d। तो अगर आपको जो मेन फॉर्मूला है जिसे भी हम डिस्कस करेंगे वो याद ना होना, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो कि जिस भी पोजीशन का टर्म हमें निकालना है, उससे बस एक कम होगा इस d का कोफिशिएंट, और इस तरह से आप आसानी से कोई भी टर्म इस सीरीज के टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? अब जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है nth टर्म। ठीक है? जिसे हम या तो an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर tn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हो गया nth टर्म। अब ये n क्या है? तो ये एक n वेरिएबल है। ठीक? आपको 30th पोजीशन का टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी। आपको 100th पोजीशन का टर्म निकालना है, तो ये n की वैल्यू 100 हो जाएगी। यानी इसकी वैल्यू वेरी करेगी, जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्म चाहिए, n की बस वही वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी आपको कोई भी रैंडम पोजीशन का टर्म निकालना हो, ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। हमने देखा कि ये जो पोजीशन होता है 30th पोजीशन, उसके लिए 29 आया यहाँ पर, यानी कि n की जो भी वैल्यू होगी, जिस भी पोजीशन के टर्म को हमें निकालना है, यहाँ पे d का कोफिशिएंट उससे एक कम होगा, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूले में आता है a प्लस n माइनस 1d। क्लियर? यानी n में से 1 माइनस कर दो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप बस अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि यहाँ जो भी वैल्यू है उससे एक कम होगी d की कोफिशिएंट की वैल्यू, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है? अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म को फाइंड आउट करना अब आप लोग सीख गए हैं। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि nth टर्म निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो सीरीज आपको दी गई है, ये सीरीज क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है? क्योंकि इनके बीच का जो टर्म्स है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है। नाउ जस्ट सपोज यू हैव टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है, एक तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि 15th टर्म को मान लेते हैं a 15 लिख लिया हमने, सो दैट विल बी a प्लस n माइनस 1d। ये n यहाँ पे क्या है? तो ये एक्चुअल में जिस भी पोजीशन की वैल्यू हमें निकालनी होती है, वो n की वैल्यू हो जाती है, तो n इज 15, यानी कि हम 15th टर्म निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी a की वैल्यू है 7, यानी फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू हो गई 15, एंड दैट इज माइनस 1 इंटू d। d है यहाँ पर 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सो दिस इज 7 प्लस 14 इंटू 3। ठीक, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा 42, एंड दिस विल बी 49। यानी ये जो 49 है ना, आप अगर इसी तरह से हर बार इस 3 को ऐड करते जाओ, तो आपको 15th पोजीशन पे जाके जो टर्म मिलेगा 15th पोजीशन पे, वो होगा 49। इसे आप सिंपली ऐड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है? ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप ये nth टर्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, तो उसमें हम nth टर्म को कैसे निकालते हैं और nth टर्म होता क्या है। क्लियर है? तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इस दोनों कॉन्सेप्ट पे, जो हमने लास्ट क्लास में और आज की क्लास में पढ़ा है, इन पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।